अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हैप्पी कृष्णा जन्म जन्माष्टमी। आप बता दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। खान सर हॉस्पिटल। तो खान सर हॉस्पिटल मैं आज पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि खान सर टीचर तो हैं ही, बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अब खान सर हॉस्पिटल मुझे नहीं पता क्या है। तो देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमें कृष्ण भगवान की वो बात याद रखनी चाहिए कि इस पृथ्वी को राक्षसों के आचरण से उतना क्षति नहीं पहुंचा जितना महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। और ये हकीकत है। समाज में गलत लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं और अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। इससे गलत लोग फायदा उठा लेते हैं। समाज में 10% से भी कम चोर होंगे, लेकिन 100% घर में ताले बंद होते हैं। तो आज भी वो कृष्ण भगवान के दिए गए उपदेश आज के डेट में भी रेलेवेंट बने हुए हैं। तो उनकी बातें हैं और हम सबको इसको आत्मसार करके रहना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस था। स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए व्यस्त थे और डायलिसिस सेंटर में हमने जैसा बोला था मशीनें वगैरह लगाने के लिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के लिए, ताकि मरीज किडनी जिनका फेल हो जाता है उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है, यानी महीने में 12 से 13 डायलिसिस करना होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 हज़ार के बीच में एक डायलिसिस का लगता है, यानी मंथली उसका 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। एक गरीब इंसान, रिक्शा ठेला वाला 50,000 रुपया नहीं ला सकता है मंथली, उसकी तो इतनी इनकम भी नहीं है। तो हम बोले थे कि जहां जरूरत लगेगा हम वहां वहां खोलेंगे। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहले पटना में इस शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं सेंटर है तो यहाँ से मैनेज करना इजी हो जाता है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बनारस डालने वाले हैं सेंटर। ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी, तो भी बनारस में होगी, फिर दिल्ली में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम, हाँ बस ये जरूर कहेंगे कि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। धीरे धीरे एक्सपेंड इसको लगभग जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा हम वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे। और रक्षाबंधन में भी बड़ा व्यस्त रहा सब लोग को। हमने बड़ा धूमधाम से, हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है, राखी बनाया जाता है। अब एक्चुअल क्या है, राखी की शुरुआत हमने तो किया नहीं था। राखी तो एक पूरी परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ कैसे ऐसी राखी बांधी जाती थी। एक्चुअल में आज से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ाना चालू किए थे, तो उस समय रक्षाबंधन की जब हम छुट्टी दे रहे थे तो बहुत सारी लड़कियों ने पूछा कि सर आप राखी बांधने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने बोला था कि बबनी लोग, मेरी अपनी बहन नहीं है, इसलिए हम रक्षाबंधन में घर नहीं जा रहे हैं। तो उसी समय एक लड़की ने राखी बांध दिया था यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा मिठाई मंगाए और उसे दे दिए यहाँ पे। और उसको देख के बाकी सारी लड़कियों ने भी राखी बांधा और धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहा। अब पुराने फोटोज वीडियोस देखेंगे रक्षाबंधन के तो उतनी भीड़ नहीं दिखेंगी। अभी क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो रक्षाबंधन मेरे लिए सालों से इंतजार करते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार का। पहले कम लड़कियां थी, अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले बहनें कम थी, अभी ज्यादा बहनें राखी बांधने लगती हैं यहाँ पर। हम पहला राखी जो बनवाते हैं वो हैंडीकेप लड़की से बनवाते हैं। और क्योंकि वो एक उसको मतलब नेचर ने उसके साथ एक तरह का कहिए छल कर दिया यहाँ पर। और हैंडीकेप लड़की के लिए वो चल भी नहीं पाती है, तो हमें उसके लिए घुटने पे बैठना होता है। ये दिखाता है कि प्रेम वगैरह। ऐसे नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए घुटने पे बैठ सकते हैं, कभी नहीं। वो एक भाई बहन का प्रेम है जो ये नहीं देखता है कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या ऊंच नीच, कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रेम भाई बहन का लगता है, जो सुबह झगड़ा करके फिर शाम को भैया ये काम है, बहन ये कर दो कर दो। तो हमारे अपने घर में नहीं थी, इसलिए हमने हजारों बहनों से राखी बनवा लिया। और सभी बहन लोग को जो शिकायत कर रही हैं उन लोग को भैया हाथ जोड़ के भैया को माफ कर दो। कई लड़कियों का कहना है कि सर आप ये बताइए, एक साथ 10-10 लड़कियों से क्यों राखी बंधवा रहे थे। मेरी बहन लोग ये बताइए, अगर एक साथ हम लोग 10-10 लड़कियों से राखी ना बनवाएं तो क्या एक दिन में हो पाएगा? तो काफी ज्यादा पता चला 2-4 दिन उसी में लग जाएंगे।
एक दो लड़की रहे तब तो ऐसा पॉसिबल होगा। तो कुछ लड़कियों की ये शिकायत थी, बबनी बहन लोग हमको, अब समझिए हमारी भी मजबूरी क्या हो जाती है इसी वजह से। दूसरा क्या था ना कि अगर जल्दी जल्दी राखियां उतनी नहीं बांधी जाएंगी, लड़कियों की फास्टिंग रहती है, भूखे में ज़्यादा हो जाता है। अब एक लड़की आके शिकायत करी है, सर हमारा आरती इतना रह गया। देखिए 10-15 हज़ार जब राखियां बांधी जाएंगी तो आरती के लिए अगर उतने टाइम बहुत बार नहीं मिल पाता है, तो हम लोग उसके लिए, एक भाई बहन का प्रेम है और इसी में सब चीज़ों को लेके चलना रहता है। संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से आप भी समझते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी देखना रहता है। एक जो सबसे हमेशा हम राखी में हर लड़की को कहते हैं, लेकिन बदमाश सब सुनेगी सब तब तो, हम कहते हैं राखी लंबी वाली लेके आना। एक सिंपल सी राखी आती है धागा जैसे लंबी वाली, क्योंकि शुरुआत की ही राखियां कलाई पर बांधी पाती हैं, फिर जब कलाई मोटा हो जाता है तो राखी बंध नहीं पाता है। अब कई लड़की जब वो राखियां जो एक्चुअल उनकी भी क्या गलती है, राखी बनाने वाली कंपनी भी क्या सोचती होगी कि इसे कलाई पे बांधना है, उसे थोड़ी पता कि किसी की कलाई हाथी की इतनी, पैर की इतनी मोटी हो जाएगी। तो लास्ट में जो राखियां होती हैं वो बंध नहीं पाती है, तो फिर मजबूरी में क्या होती है, उन राखियों को एक पर रख के फिर उसे दूसरी किसी बड़ी राखी से लपेट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो खैर इतना लंबा प्रोग्राम रहता है तो एक साथ करने के लिए थोड़ी सी मजबूरी रहती है, और उस दिन लड़की लोग को बोल भी नहीं सकती, गुस्सा भी जाती है, तो भैया ये बात ठीक नहीं है। लेकिन समझिए बहन लोग इस नेक्स्ट टाइम पे और बेहतर करेंगे। देखिए मेरा शौक है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में ले गए, हमारा अपना एक मानना है कि हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है, भारत की लाजवाब संस्कृति है। यहाँ पर एक भाई बहन को राखी बांधता है, इसे हमें विश्व लेवल तक लेके जाना है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए जितनी उस समय बहनों के लिए सेवा हो सकती है, 156 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कोई चीज छूट ना जाए। और इसकी शुरुआत हम कैसे किए थे, शुरू में तो कम रहते थे। एक बार हुआ क्या कि हम एक 5 स्टार होटल में गए और वहां देखे कि 100-150 वेराइटीज के खाने लगे हुए हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हम भी अपने यहाँ रक्षाबंधन होगा या बच्चों को रिसेप्शन पार्टी होगा, उस सब में ऐसे करेंगे। तो हमारे पास जितनी सेवा हो सकती है कर सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन में एक यूनिक चीज क्या हुआ जिसकी सूचना आप लोग को देना हमको लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। एक लड़की आई, उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर था और वो बड़ा भारी मन से आई कि सर पिताजी को कैंसर है, हमें दूर डिस्ट्रिक्ट से पटना आना होता है, काफ़ी कॉस्टली इलाज है, यहाँ पे महंगा बहुत है, सर प्लीज़ आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कहना चाहें, और क्योंकि हम डॉक्टर खुद नहीं हैं और ना ही हमको कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कितना खर्च आएगा ये सब का आइडिया भी नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधने के बाद अगर किसी भाई से ये बात कहे तो भाई मना कैसे करे, आप बताइए। हम ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि हम क्या करें। तो हमने ऐलान कर दिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे और उसके बाद से हम रिसर्च करने लगे। राखी खोलने से पहले हम कई डॉक्टरों से बात की है जिन्हें हम पहले से जान रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हम उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें एक मोरल सपोर्ट दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ऐलान किया था कि हम डायग्नोसिस सेंटर, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल डालेंगे। अभी जो हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए, महज 35 रुपीज़, 35 रुपये में एक्सरे करके दे देंगे हम। तो उससे किसको फायदा होगा? कोई बर्तन मांजती है, किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मजदूरी कर रहा है, तो किसान है, स्टूडेंट है, इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इनके लिए 300-400 बहुत मायने रखते हैं। आप ऐसे नॉर्मल एक्सरे कराने जाएंगे 300-400 रुपये लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर अमीर लोग के लिए तो हमेशा से बेहतरीन हॉस्पिटल थे, ये गरीबों के लिए है। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि इसी देश ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस इसी देश को लौटा के चले जाना है। अब ये जो चीजें हैं इसको लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इसको लौटा के ही जाएंगे। सब कुछ चीजें इसी देश का बनाया हुआ है। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बोल तो दिए हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत वर्क करना है और बेस्ट इस चीज को किया जाएगा। आप सब लोग की दुआएं साथ रहती हैं। एक चीज बस ये कहेंगे कि देखिए हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल, डायलिसिस, ब्लड जांच और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम बहुत फास्ट कोशिश करेंगे पूरी प्रयास करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको ये चीज़ें करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका कमेंट जब हम इस चीज़ों को देखेंगे तो आपकी इस चीज़ों को हमें, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्या हमें ये चीज़ें समाज को लौटा देना, ये चीज़ें ठीक हैं? इसमें और क्या सुझाव हो सकता है? आप लोग बेहतर जानते हैं।
आप हर जगह जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ किस चीज़ की समस्याएं हैं। जैसे अभी एक मेमोग्राफ मशीन आता है, वो हमने लगवाया है। वहाँ पे किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कई बार मेमोग्राफी इतनी सटीक होती है कि वो स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है कि आपको संभावना ज़्यादा है, फिर वो वहाँ से बता देता है कि आप पेट सिटी में जाइए क्या है। तो जब भी हम किसी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ईजिली उस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। और हमें लगता है कि हम अगर एक माँ को भी बचा लेंगे ना, एक माँ को भी, तो हम एक बच्चे का साया उसके माँ से, माँ बहुत ज़रूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं, इस पे एक बार ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी जनाब, ये थे खान सर। अच्छा, खान सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत फेमस, बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत फेमस हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिज़िकली भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत पहले इन्होंने जब कोचिंग शुरू की थी तो बड़ा ये मतलब इनकी मेन वजह जो थी, इनकी वायरल होने की मेन वजह थी कि इनका पढ़ाना बहुत आसान अल्फाज में, बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन के पढ़ाते हैं। वो तो इनकी वीडियो से शो हो रहा है, आसान लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक वक्त ऐसा है जब इन्होंने कोचिंग सेंटर शुरू किया तो सारे बच्चे इनकी तरफ आ रहे थे, आसपास वाले कोचिंग वाले। बड़ी इनको धमकियाँ आई, बड़े इनके कोचिंग में बम तक फेंके गए। और फिर ये वीडियो पे बता रहे थे कि बम फेंकेंगे, वो बम फटा नहीं। तो खैर बहरहाल इन पे बड़ी फायरिंग, धमकियाँ, ये सारी चीज़ें भी ज़िंदगी में फ़ेस की। एक चीज़ इनकी जो मैं आपको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, इनको करोड़ों रुपए की सैलरी ऑफ़र की गई। आप हमारे कोचिंग सेंटर में आए, आपको इतने करोड़ की सैलरी देंगे हम। इन्होंने वो ऑफ़र ठुकराई। वजह क्योंकि ये चाहते थे कि बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेट करें। तो वो उस कोचिंग सेंटर में अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे क्या? वो मादियत परस्ती की तरफ जा रहे होंगे। क्या? कोचिंग मादियत परस्ती, हाई फीसिस लेना, नॉर्मल से ज़्यादा लेना। चीज़ तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो बच्चों का खून चूसेंगे वो तो उनसे अच्छी बड़ी सैलरियाँ लेंगे। उन्होंने वो ऑफ़र रिजेक्ट की। तो कहने का मतलब ये है कि आज इनका मिशन गरीब से गरीब बच्चा बच्ची भी पढ़े, बस 200 300 फीस में पढ़ा रहे हैं। सही। लेकिन बल्क में बहुत बड़ी क्लास ऑनलाइन भी। और अब तो इनका बहुत बड़ा एक सिस्टम है। अब तो ये समझ लो कि जैसे एक फिल्म के हीरो होते हैं ना, जो फेमस है इंडिया में, नहीं, ये उस लेवल के हैं। ये कपिल शो में भी आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी तो ऐसी आई थी ना, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर जो है ना वो खोला था कोचिंग सेंटर। उसमें भी सेम ऐसी सिचुएशन थी जी। उनको भी नहीं पढ़ाने दे रहे थे। वो भी एक सर थे किसी कॉलेज के ना। तो हो सकता है कि इनके ऊपर, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इनके ऊपर फिल्म बनी। लेकिन एक फिल्म ऋतिक रोशन है, एक फिल्म में, वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसने बहुत सारे लोगों को चीज़ें पढ़ाया है, गरीबों को। वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अमिताभ बच्चन वाली भी है। अच्छा, मैंने देखी थी। ज़बरदस्त। तो खैर बहरहाल ये खान सर की स्टोरी है। तो आज मुझे ये पता चला कि ये बाकायदा हॉस्पिटल्स और चैरिटी की तरफ भी हैं और इस तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और वो भी सिर्फ एक बहन ने कहा, मुंह बोली बहन, उस बहन ने कहा। और अच्छा, खान सर जो है मुस्लिम है। अच्छा। वहाँ पर इनसे नाम पूछा जाता है तो वो कहता है मेरा नाम है आज़ाद और फलाना और पता नहीं राम, और ये 3-4 नाम मिक्स करके बता देता है। बोला नाम से कुछ नहीं होता, ये चीज़ें जहन। इतना शदीद पाकिस्तान से इनको नफ़रत है। पाकिस्तान से नफ़रत उस हवाले से कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मामला थे, मुस्लिम होते हुए, कहने का मतलब ये कि वो उनके इंडिया में जो मुस्लिम है वो ये नहीं सोचते कि हम मुस्लिम हैं या क्या है, हम इंडियन हैं। तो इनके अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, कंट्री के लिए प्रायोरिटी है, मोहब्बत। और इंडियंस में मैं अक्सर नोट करता हूँ कि हम पाकिस्तानियों के अंदर अपने कंट्री के लिए मोहब्बत इतनी है या नहीं है जितनी इंडियंस के अंदर है। हम सबसे पहले सिंधी, पंजाबी, बलोची में बढ़ जाते हैं, लेकिन इंडियंस कम से कम इंडियंस अपने कंट्री से शदीद मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत। कोई भी बाइकआउट हो, चाइना की प्रोडक्ट का बाइकआउट हो या कोई ऐसा मसला हो तो पूरा इंडिया एक हो जाता है। अभी जैसे मालदीव का मसला हुआ था, मालदीव के किसी मिनिस्टर ने या वज़ीर आज़म ने कुछ कह दिया था मोदी जी के लिए, पूरा इंडिया खड़ा हो गया था। पूरे इंडिया ने मालदीव को ब्लॉक कर दिया था। बाकायदा उनको घुटने टेकने पड़े क्योंकि इंडियंस ही सबसे ज़्यादा मालदीव जाते थे टूरिस्ट के लिए, विजिट के लिए। तो आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे इनको देखकर। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। एजुकेशन से वाबस्ता होने के बावजूद इन्होंने अभी मेडिकल में कदम रख दिया, और वो भी चैरिटी बेस पर। और अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करना, किसी और को दे देना। इन्होंने एक इनकी वीडियो में एक सबसे अच्छी बात जो मैंने सुनी
जो मुझे बहुत दिल खुश हुई कि हमने जो कुछ भी कमाया है ना वो यहीं छोड़कर यहीं चले करके जाना जाना, इस मुल्क जहाँ से लिया जहाँ उसको से दे के लिया है उसी को ही देकर जाना है, उसी के लोगों को देकर जाना है। और ये तो हकीकत है कि हम आए भी खाली हाथ है और जाएंगे भी खाली हाथ। अगर हमने खर्च नहीं किया लोगों पे तो वो किसी हाँ। के काम, मतलब हमारे ही लोग लुटा देंगे, आने वाली नस्लें लुटा वही देंगी। तो होता है। अगर किसी अच्छे वही है। काम में चला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है और ये अमली तौर पर इसको कर रहे हैं, करके दिखाया। प्रैक्टिकल हो रहा है इनका। जैसे इन्होंने अभी ये डायलिसिस सेंटर बना दिया, ब्लड बैंक बना दिया और फिर उस लड़की के कहने पर कैंसर हॉस्पिटल की का भी तरफ प्लान, भी हाँ। प्लान कर लिया है। और ये तो आप भी जानते हैं, बहुत मैं बड़ी भी बात। जानती हूँ कि मेडिकल में इंडिया के अंदर काफ़ी इससे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई हुई बिल्कुल है। ऐसे तो ही। जाहिर है फिर ऐसे लोग जब अपने बगैर किसी मफाद के काम करेंगे तो फिर बिल्कुल ऐसे प्रोग्रेस ही तो है। होगी ही ना फिर तो आज खान सर की ये एक्टिव हमें पता चला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।